कि किसी को अगर भजन करना है तो ओम बेनाय नमः बोले, और किसी को अगर यज्ञ करना है तो ओम बेनाय स्वाहा बोले, मेरे नाम से करो। कुछ महात्मा से समझाने गए जो कि पागल हो गया है। बोले अरे महात्मा तो बेमतलब की बात है करते हो, भगवान तुमने देखा है? जिसे देखा नहीं उसकी तो पूजा कर रहे हो, और साक्षात राजा परमात्मा होता है, और राजा के रोम रोम में देवता पाए जाते हैं। साक्षात राजा तुम्हारे लिए परमात्मा, उसका कोई चिंतन नहीं, भजन पूजन। इतना उसने कहा, महात्मा का तेज बढ़ गया और एक ऐसी ललका लगाई कि बेन की प्राण हत्या हो गई, बेन मर गया। राजा तो डर पाया था, वो तो मर गया डर की वजह से। मर गया तो क्या करे, सिंहासन सोना तो मंथन करवाया, तो उसके शरीर से काला काला पुरुष निकला, उसी का नाम रखा गया निथीस। निथीस माने निषाद, उसी से मल्लाह जाति की उत्पत्ति हुई। सज्जनों, फिर उसके शरीर के दो भाग किए गए। दाहिने भाग से पुरुष बना जिसका नाम पृथु पड़ा, बाएं भाग से उनकी अर्धांगिनी का जन्म हुआ जिसका नाम अर्च पड़ा। अर्च जो लक्ष्मी का अवतार है, और पृथु महाराज भगवान का अवतार है। इन पृथु महाराज के नाम से ही हमारी वसुधा का नाम, धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। सज्जनों, महाराज को राजा बनाया, और राजा जैसे बने पृथु तो जय जयकार होने लगी। बोले ऐसे नहीं, हमने पद संभाला नहीं कि तो प्रसन्नता के फूल बांध दियो, कुछ करने तो दो। अगर राजा बन के तैयार हो, प्रसन्नता इतनी करोगे तो वो कुछ नहीं करेगा, हमें करने दो। राजा पृथु बने तो उनकी प्रजा में भुखमरी पड़ गई, सूखा पड़ गई। धरती माता को समझाया, मैया हम पे कृपा करो। बोले महाराज तुम्हारे और राजाओं ने पाप किया, उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। देखिए माँ, मैं धर्म की स्थापना करूंगा, तुम अन्न दो। गाय मैया नहीं मानी, धरती मैया नहीं मानी, तो गाय का रूप बना के प्रकट हुई, ये लेकर मारने भागे। तो देखिए महाराज अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दो। तब महाराज ने प्रजा को कर्म का उपदेश दिया, तो प्रजा कर्म करे, और कर्म के अनुसार धरती मैया ने फल देना प्रारंभ किया। 1 किलो गेहूं बहे तो 1 कुंटल पैदा हो। ऐसा कारोबार बढ़ने लगा, हर प्रजा फल फूलने लगी। तो महाराज ने सोचा कि जब भगवान धन दे तो धन से धर्म करना चाहिए। जो लोग रोज निवेदन करते, महाराज हमारे घर में पैसा बहुत आता, रुकता नहीं। तो अगर पैसा को घर में रोकना चाहते हो तो पैसे का एक उपाय है कि अगर भगवान ने पैसा दिया है तो सबसे पहले उसका अच्छा काम है कि उसका दान करो। भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में धन की 3 गति बताई हैं। अगर परमात्मा ने धन दिया है और आपने मेहनत करके कमा लिया है और आप पैसे वाले हैं, जब 1000 हाथों से परमात्मा ने दिया है तो उसकी सुंदर गति है कि सबसे पहले धन को दान करो। और दान करने की अगर हिम्मत नहीं है, दिल क्वां कर रहा और कर भी रहे हो, है दान वही मेरे भैया, दानी ने दुख नहीं माना है। और जो दान दे तो दुख भो, तो दान नहीं जुर्माना है। दान भी कर रहे हो, कपवा भी रहे हो, तो दान नहीं है, तो जुर्माना लग रहा है तुम पर। तो सबसे पहला कारण है दान करो। और दान करने की हिम्मत नहीं है तो खाए पी लो, मौज कर लो, रावण जैसी वृत्ति बना लो। बोले खा पियो और मौज कर लो, जैसे रावण जैसे लोग करते हैं। जब तक ये जिंदगी शौक से जियो और कर्जा लेके पियो, जब तक ये जिंदगी शौक से जियो और कर्जा लेके पियो, कहीं काका कविराज नाम कुछ रोशन कर जा, और मरना तो एक दिन निश्चित है, कर्जा लेके मर जा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय। तो पहले दान करो, और दान न कर पा तो उपयोग कर लो, और उपयोग नहीं कर पाओगे तो अंत में तो वह दान धन का विनाश ही होने वाला है। एक बार बोलो जय जय श्री। इसलिए खाओ पियो मौज करो, ये धन की 3 गति हैं, चौथी गति धन की होती नहीं। तो महाराज ने कहा यज्ञ करो। धीरे धीरे करके माता भगवान यज्ञ करने लगे, और एक नहीं, एक यज्ञ में नहीं डरना चाहिए। राजा ने 99 यज्ञ किए, और 99 यज्ञ पूर्ण होने वाला था। इंद्र डर गया कि अगर 100वां भी कर लिया तो ये श्रुतकृत बन जाएगा, श्रुतकृत हो जाएगा, तो फिर मुझे इंद्रासन छोड़ना पड़ेगा, ये बहुमत सिद्ध कर लेगा। तो 100वें कहा इसने घोड़ा चुरा लिया इंद्र ने। तो महाराज का बेटा गया और उस घोड़े को ले आया, लेकिन फिर इसने छुपके से घोड़ा को चुरा लिया। उसी दिन से दुनिया में पाप का निर्माण हुआ, पाखंड का। जिस दिन से इंद्र ने छुप करके घोड़ा पृथ्वी को चुराया, उसी दिन से पाखंड बना। पाखंड का अर्थ क्या है? पापस खंड इत पाखंड। जहां पाप होता है वहीं पाखंड होता है।
तो अब घोड़ा नहीं आया तो महात्मा ने कही महाराज घोड़ा तो तुम्हारा लौट के नहीं है, दिग्विजय करके नहीं आया। बोले किसने चुरा लिया? बोले इंद्र ने। बोले हमारे पर मंत्र ऐसे हैं क्योंकि देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, हम ब्राह्मण हैं। बोले बुलाओ इंद्र को। जो महात्मा लगाए ओम इंद्राय स्वाहा, स्वाहा करने वाले थे कि इंद्र आ गया। और इंद्र कुंड में जाने वाला था कि तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले बेटा तुम्हारा एक पूर्ण हो गया, लेकिन अगर ऐसे इंद्र को ही मार डालोगे तो पूरी सृष्टि मर जाएगी। भाई देखो दुनिया में हर नियम बनाया है, ऐसे इंद्र को बनाया है, उनको मत मारो। लेकिन महाराज आप प्रकट हो गए तो मैं खुश हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम यज्ञ पूर्ण करो, और उसी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उसी में नारायण भगवान का प्रकट हुआ। चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए कि तुमने ब्रह्मा के वचन को माना है तो हम खुश हैं बेटा, अब क्या चाहते हो? तो हाथ जोड़ के जगह महाराज न तो हमें मोक्ष चाहिए न हमें स्वर्ग चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले महाराज हमारे 2 कान हैं, तुम्हारी मंगलमय कथा जो भी संत ब्राह्मण कहते हैं उनको सुन सुन के मेरे इन कानों को तृप्ति नहीं होती, तो मुझे 10,000 कान दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बताओ राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे और तुम लोग 2 कानों का उपयोग नहीं कर रहे हो। 10,000 कान की शक्ति दे दी भगवान ने और प्रभु अंतर ध्यान हुए, उसका यज्ञ पूर्ण हुआ। उन्हीं के उसमें आकाश में राजा ने जैसे ही देखा तो चतुर्मुन 4 वेदों के रूप में ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनक सनंदन प्रकट हुए और उन्होंने महाराज को बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया। अद्भुत को ज्ञान लेकर के महाराज को वैराग्य हो गया और अंत में इन्हीं महाराज पृथ्वी के वंश में जाकर के महाराज प्रचीनवय हुए, राजा प्रचीनवय हुए। और प्रचीनवय महाराज बड़े कर्मकांडी थे कि रोज हवन कराते हैं, रोज यज्ञ कराते हैं और एक यज्ञ में 1 पशु की बलि देते। हमारे शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी की हत्या करो। जो तुमसे माता कहते हैं कि बकरा की बलि चढ़ा जाके भेंट दो, वो गलत है। आप लोगों से निवेदन है कि कभी ऐसा काम नहीं करो, हमारे शास्त्रों में कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन लोग गलत कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। प्राचीन व जितने बोले बाल कृष्ण लाल की। तो महाराज इतने धर्मात्मा थे, यज्ञ रोज करते हैं, पशुओं को बलि देते हैं। एक दिन के घर में नारद जी का आना हुआ और नारद जी का आना हुआ तो नारद जी ने देखा जी कि राजन सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक ठाक हैं। बोले महाराज बड़ी कृपा है आप लोगों की, रोज अनुष्ठान कर रहा हूँ। देखिए अनुष्ठान तो तू कर रहा है लेकिन इतने यज्ञ करने के बाद भी तुझे शांति मिल गई क्या? बोले महाराज शांति तो नहीं मिली। तो बोले ऐसा यज्ञ करने से क्या फायदा? और तूने जितने यज्ञ किए हैं ना, तू तो ये कहता है कि मैंने इतने यज्ञ किए हैं कि पूरी पृथ्वी को कुशों से पाट दिया है, इतने यज्ञ किए हैं, इतने मैंने अस्तमेव करा दिए। लेकिन राजन सुन, तूने पाप कमाया है। देख ऊपर आकाश में जितने ऊपर पंछियों की तूने हत्या की है, पशुओं की, सब तुझे खाने को तैयार बैठे कि तू कब मरे तब ये तुझे खाएं। राजा डर गया, बोले महाराज मैं क्या करूं, मैंने तो अच्छा काम किया लेकिन जैसा वेद शास्त्रों में लिखा वैसा ही किया। बोले वेद में ऐसा कभी लिखा नहीं है, कभी कभी हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। एक चेला था गुरुकुल में पढ़ने पहुंच गया, एक चेला गुरुकुल में पढ़ने पहुंच गया। अब वो यहाँ बिगड़ा हुआ था और गुरुकुल में वहीं रहना पड़ता है। तो बिगड़ा था माता, उसे बीड़ी पीने की आदत रहे, तो गुरुकुल में पहुंच गई, बीड़ी पिए खूब।
गुरुजी से शिकायत करते, गुरुजी तो चेला बड़ा खराब है, कोई बीड़ी नहीं पीता, गुरुकुल में बीड़ी पीना नशा करना वर्जित है और ये तो बीड़ी पीता है। तो गुरुजी ने वह चेला समझाओ कि बेटा ये बीड़ी पीना गलत है, गुरुकुल में ऐसा काम नहीं होता, तुम बीड़ी न पियो, गंदी आदत है। तो हाथ जोड़ के बोलो गुरुजी हम सब बात मान लेंगे, लेकिन हमारी जो आदत पड़ गई है का करें, हम पे छूट न रही। तो गुरु ने कही बेटा देख धीरे धीरे छोड़ दे, लगातार 7 दिन तू स्कूल में पढ़ाई कर, लेकिन इतवार को तेरो मन न माने तो इतवार को पी लो कर। क्या कहा? तो कहीं 6 दिन मत पीना और इतवार को पी लो कर, पर थोड़ी बहुत हुड़क बच जाएगी तेरी तो धीरे धीरे बदल लेना। अब बाई ने वह गुरुजी की बात को प्रमाण बना लिया। जैसे 6 दिन गुजर जाए और जैसे इतवार आए तो लेके बिंडल बैठ जाए स्कूल में, आ जाओ, अरे तुम बीड़ी पी रहे हो? बोले आ जाओ। आज तो गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हारे की बीड़ी पीने की छुट्टी है। बोले आनंद कंद भगवान की। तो गुरुजी ने तो ये इसलिए कहा था सुधर जाएगा और उन्होंने उसी का प्रमाण बना लिया। ऐसे ही एक सज्जन थे जो अर्थ का अनर्थ कर रहे। वेद में लिखा हुआ था कि वेद पढ़ना पाप है, तो पेज पढ़ते आ रहे थे, नीचे लिखा था लाइन में वेद पढ़ना पाप है। अब सब गांव वालों को था देखो भैया हमने कहा था कि नहीं वेद पढ़ना पाप है। अब कोई महात्मा निकले, बोले मूर्ख बना रहा है, वेद पढ़ना पाप कब से हो गया भैया दिखाना। तो देखो ये लिखा नहीं है, तो वास्तव लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है, लेकिन जैसे ही महाराज ने पेज पलटा तो वहां लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है, लेकिन अशौच अवस्था में, जब आप दूषित अवस्था में हो, जब आप लघु शंका दीर्घ शंका करके लौट रहे हो, खेतों में गंदे संदे पाए लेकर आ रहे हो काम करके, उस समय वेद नहीं पढ़ना चाहिए, स्नान ध्यान करके तब वेद को पढ़ना चाहिए, ये नियम था। तो उसने एक लाइन पढ़ ली, तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए महाराज तूने अनर्थ कर दिया, इसका तुझे पाप भोगना ही पड़ेगा। सज्जनों, इस प्रकार नारद जी समझाया तो उसकी समझ में नहीं आया, तब महाराज ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। प्रतीन भाई घबराओ मत, हम तुम्हें एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना चाहोगे? हैं? नारद जी कहते प्रतीन भाई कथा समझ में ना आए तो ध्यान से सुनो। नारद जी कहते हैं कि जीव और परमात्मा मित्र हैं, जीव और परमात्मा मित्र हैं। जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञात। पुरम जनयात इति पुरंजन, जिसका दूसरा जन्म होता है उसका नाम पुरंजन। तो जीव के अनेकों जन्म होते हैं, लाखों योनियों में जीव भटकता है, लेकिन अभिज्ञात जिसके बारे में जाना न जा सके अभिज्ञात, अभिज्ञात है परमात्मा। ये दोनों मित्र हैं। भगवान ने कहा जीव से चल जीव, हम तुम डोल के आते हैं, चलो नगर भ्रमण करते हैं। तो जीव नगर भ्रमण में निकल पड़ा, जगह हमें भूल मत जाना, भगवान ने कहा भूल मत जाना। तो जीव निकल पड़ा नगर भ्रमण के लिए। ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये कथा लोग सुनाते नहीं, लेकिन हमें सुनानी पड़ेगी। तो निकल गया, घूमते घूमते 84 लाख योनि काटता है जीव, इसको कोई अच्छा घर नहीं मिलता जिसमें भगवान का भजन कर सके। लेकिन अंत में एक सुंदर नगर मिलता है, नवग्रह नवद्वारका। ये शरीर ही है नवद्वारका मानव शरीर। इस शरीर में प्रवेश करता है, नव शरीर में प्रवेश करता है इस मानव शरीर में। तो जैसे प्रवेश करता है तो इसके प्रवेश करेगा तो सबसे पहले बुद्धि मिलेगी। नगर में बैठी हुई इस शरीर की मालिकन है बुद्धि, और जीव को बुद्धि मिलती है। तो जीव कहता है तुम कौन हो? कहता है मैं इस नगर की मालिकन हूँ। बोले शादी हो गई? बोले नहीं हुई है। बोले हमारी भी नहीं हुई है। तो जीव बुद्धि से शादी कर लेता है। बुद्धि की सहेलियां हैं 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, उन्हें संग में ले लेता है। अब तो इसका साला है मन, बुद्धि का भाई है मन। अब तो मन और बुद्धि के चक्कर में जीव ऐसा फंस जाता है कि जब माए बुद्धि कहती है भाई जीव करता है, मन जो कहता है भाई जीव करता है। वो रोती है तो ये रोता है, वो हंसती है तो ये हंसता है।
अब तो ऐसा हो गया, अब धीरे धीरे हुआ ऐसा कि जीव के हमारे शरीर में 5 फण वाला नाग होता है, जिन्हें पंच प्राण कहते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। पूरा शरीर सो जाता, लेकिन ये 5 फण वाला नाग नहीं सोता। अगर ये भी सो जाए तो जैसी राधे हो जाए। धीरे धीरे एक है जरा नाम की लड़की। जरा माने बुढ़ापा। अब बुढ़ापा कोई लेना नहीं चाहता, तो ये जरा नाम की बेटी, ये चंडवेग नाम का काल, ये सब पर जाता है, लेकिन किसी को हरा नहीं पाता कि 5 फण वाला नाग उससे लड़ता रहता है। अंत में इसने जरा नाम की लड़की से व्यवहार बना लिया कि सुनो तो हमारी मदद करो। तो उसने कहा देखो हमारे संग 720 गंधर्व हैं और 720 गंधर्वियां हैं, दिन और रात। भाई 365 दिन और 365 रात हैं, तो गंधर्व और गंधर्वियां हो गई। और काल को लेकर चले, बोले कैसे हराएं? बोले सबसे पहले जरा ने कहा कि बुढ़ापा लाओ। अब बुढ़ापा कोई लेना चाहता भाइयों है? बुढ़ापा लेना नहीं चाहते हो, फिर भी आ ही जाता है। हम हर चीज की तारीख निश्चित करते हैं माताओं, लेकिन बुढ़ापे की कोई तारीख निश्चित है कि बुढ़ापा हम पे ज्यादा दिन से आएगा? कोई बता सकता है? ये तो आ ही जाता है। तो वो जो जरा नाम की है ना लड़की, वो इस शरीर को कमजोर करती है, वो कमजोर करती है। अंत में जब बुढ़ापा आ जाता है तो धीरे 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 चंडवेग ने आक्रमण कर दिया अपनी सेना को लेकर। अंत में वो जीव हार गया। अब वो पुरंजन मर गया। जो पुरंजनी थी उसकी पत्नी वो मर गई, तो उसके वियोग में पुरंजन पागल हो गया। और पागल हो गया, अब पागल हो गया तो मरने बाद वो मर के उसकी चिता बना रही थी, उस पर चिता पे जलने वाला था। तो आकर के अब पत्नी की याद रही माताओं से, पत्नी की याद में इतना रहा। शास्त्र कहता है कि अंत में जिसकी याद करके जीव मरता है उसी का जन्म मिलता है। तो अगली बार जब वो मरा तो जाकर के अगले जन्म में लड़की बना, और लड़की बन के फिर उसकी शादी हो गई, और शादी होकर उसके साथ फिर रहने लगा। तब उसके पति की मौत हो गई। तो पति की मौत के साथ वो सती हो रहा था, तब तक परमात्मा पहुंच गए। देखिए अरे भैया पुरंजन किनके साथ सती हो रहे हो? तुम्हारे मित्र हो। बोले पागल हो गए हो? अरे मैं पतिव्रता हूँ, मैंने आज तक अपने पति के अलावा किसी को मित्र नहीं बनाया, तुम कौन हो? तब परमात्मा ने अपनी पुरानी याद बताई सारी कि देख हम तुम दोनों मित्र थे, संग खेलते थे, खाते थे, और तू नगर घूमने को आया और संसार में पढ़कर हमको भूल गया। धीरे धीरे जैसे बुद्धि पे जोर लगाया तब उसकी समझ में आएगा हाँ परमात्मा मेरे हैं। तब जीव समझ पाएगा भगवान ये मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। तो तुरंत सती के रूप को छोड़ा और भगवान में मिल गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए मित्रों, प्रेमियों, सज्जनों, कहने का अर्थ ये है कि संसार में कुछ भी करके जाइए, लेकिन अंत में परमात्मा के द्वार ही जाना है। कि ओ माया के पुजारी, आगे की कुछ खबर कर, इस घर से भी और बढ़कर दूसरा भी घर है। यही घर नहीं है तुम्हारा, घर और भी है, उस घर की भी ख्याल रखो। सज्जनों, हम ईश्वर के अंश हैं और परमात्मा ही मिल जाने हैं। एक बूंद जल की, एक बूंद बूंद होती है, लेकिन उसी बूंद को पानी में डाल दें तो फिर वो बूंद नहीं रहती, पानी हो जाती है। ऐसे ही अब हम परमात्मा से अलग हैं तो मनुष्य हैं, लेकिन भगवान जैसे बन के जब उनमें मिल जाएंगे तो हम भी भगवान हो जाएंगे। लेकिन माताओं, पानी में पानी डालो तो मिल जाता है, लेकिन पानी में तेल डालो तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पानी में घी डालो तो नहीं मिलता, लेकिन घी में घी डालो तो मिल जाएगा। ऐसे ही हमें परमात्मा से मिलना है तो भगवान जैसा बनना ही पड़ेगा। एक बार बोलो जय जय श्री राधे। हम भगवान के भक्त हैं, इसलिए होने का चिंतन करो। श्री शुकाचार्य जी महाराज समझाते हे राजन परीक्षित, इन्हीं महाराज इन्हीं के बेटे हुए त्रिचेतागढ़, और उन्होंने आगे चल करके
परमात्मा शिव और भगवान विष्णु दोनों को प्राप्त किया और उन्होंने उनको मिलने के लिए रुद्र गीत गाया भागवत में। वृक्षों की कन्या से प्रचेताओं ने शादी की, तब इनके दक्ष नाम का बेटा पैदा हुआ। जो वो नारद के भैया दक्ष हैं वो अलग हैं। ये प्रचेताओं ने वृक्षों की लड़की बर्छी से शादी की, तब दक्ष नाम के बेटा पैदा हुए। इन्हीं महाराज ये दक्ष एक दिन नारद जी को मिल गए तो नारद जी से पूछा, प्रभु परमात्मा से मिलने के 3 सूत्र बताइए। तो नारद जी ने दक्ष को समझाया, बोले सुनो, भगवान से मिलने के 3 सूत्र हैं, भगवान जल्दी मिल जाते हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनो। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रिया इंद्रियोपास्यन्ता न तस्यासु जनार्दनः। पहली बात है कि हर व्यक्ति के अंदर दया होनी चाहिए, जो व्यक्ति दयालु है। दूसरी बात, परमात्मा ने जो भी दिया है उस पर ही भरोसा रखो, संतुष्टि रखोगे, परमात्मा ने सब कुछ दिया है। तीसरी बात, अपनी इंद्रियों को बस में रखो तो दयावान बन जाइए और भगवान ने जो भी दिया तो संतुष्ट हो जाइए। इंद्रियों पे संयम कर लो तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार चतुर्स्कंद परमात्मा के चरणों में निवेदित करते हुए आइए पंचम स्कंद में प्रवेश करें। बोले बाल कृष्ण लाल की। 1 मिनट में परमात्मा का चिंतन कर लो भाव से मेरे साथ। तूने कौन से पौने किए राधे, हरि रोज तेरे घर आते हैं। तूने कौन से पौने किए राधे, तूने कौन से पौने किए राधे, हरि रोज तेरे घर आते हैं। तुम्हें बोले ये राधे, हरि रोज हमें घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। प्रभु रोज तेरे घर आते हैं, प्रभु रोज तेरे घर आते हैं। हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। तूने कौन सी कौन की राधे, हरि रोज तेरे घर आते हैं। तूने कौन सी कौन की राधे, प्रभु रोज तेरे घर आते हैं। तूने कौन सी कौन की राधे, हरि रोज तेरे
आप कौन हाथ ऊपर करके जय हो प्यारे। राधे जब भोजन तैयार करे, भोजन तैयार करे, श्यामा जब 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 भोजन तैयार करे, हरि मांग मांग कर खाते हैं, हरि मांग मांग कर खाते हैं, तूने कौन किए राधे, हरि रोज तेरे घरे आते हैं, तूने कौन किए राधे, हरि रोज तेरे घरे आते हैं, हो रे। राधे जब यमुना जल भरने गई, राधे जब यमुना जल भरने गई, श्यामा जब यमुना जल भरने गई, श्यामा जब यमुना जल भरने गई, हरि कागज रोज खाते हैं, हरि कागज रोज खाते हैं, तूने कौन किए राधे, हरि रोज तेरे घरे आते हैं, तूने कौन किए राधे, हरि रोज तेरे घरे आते हैं, तूने कौन किए राधे, हरि रोज तेरे घरे आते हैं, जय हो। अरे माताओं, प्यारी प्यारी माताओं, नेता तो बोलो भैया, आप तो नाराज सुनो। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले मां दुखम तस्मात जागृह जागृह। हे प्यारे भाई, जन्म लिया फिर भी कष्ट हुआ। माँ को पूछो कितना कष्ट होता माँ को बच्चे को जन्म देने में, नया जीवन का। तो जन्म लिया फिर भी दुख, गंदे कपड़ों में पल के आए, कीटाणु खाते, मखमल यानी खटमल खाते, डींगर खाते, गंदगी में सने रहते और पल के तब इतने बड़े होकर बने मनुष्य। तो जन्म लिया फिर भी दुख, जवानी आई तो काम विषयों का दुख, और बुढ़ापा आता है तब और दुख कि जिन बेटों को पालते वही घर में से निकालते हैं, और अंत काल में जब मरने को तैयार होते तो बहुत दुख होता है। इसलिए जाग जाओ, जागो। है जागना किसका अर्थ है? तुलसीदास जी मानस में लिख रहे हैं कि जानिए तबे जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जय हो। जब जीव संसार की विषयों को छोड़ करके भगवान का चिंतन करने लग जाए तब जानेगा वो जाग गया है, नहीं तो सो रहा।